श्री राम वंदे मातरम। भारत माता की जय। जय परशुराम। जय जय परशुराम। मैं जय प्रकाश शुक्ला फिर से आप लोगों के समक्ष एक बार। आज मेरे पास 3 विप्र बंधु आए, मिश्रा जी, शर्मा जी और उपाध्याय जी। कहने लगे, शुक्ला जी आप हिंदुत्व को जगाने के लिए तो बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं, हिंदुत्व को जगाने के लिए तो आपका कार्य उत्तम है, परंतु कुछ ऐसा भी कहिए, कुछ ऐसा भी बोलिए जिससे विप्र भी जाग जाए और विप्रों को संगठित करने का कार्य भी हो सके। उनकी इसी विनंती का मान रखते हुए आज मैंने कुछ पंक्तियां बनाई है। मैं सोच रहा हूं कि उन पंक्तियों के माध्यम से उसका अर्थ समझाकर विप्र बंधुओं को एकत्रित करने की कोशिश कर सकूं। उम्मीद है कि आपको मेरी ये कुछ पंक्तियां अवश्य ही पसंद आएगी। परशु तेरे पास नहीं, परशुराम पर विश्वास नहीं, तू जीत नहीं पाएगा जीवन का यह संघर्ष। यहाँ पर परशु जो मैंने कहा है, परशु का मतलब है लाठी। आप सभी जानते हो लाठी का उपयोग क्या होता है। लाठी का उपयोग होता है सांप भगाने के लिए, लाठी का उपयोग होता है आत्मरक्षा के लिए, और लाठी जब सबसे अधिक काम में आती है जब घर में यदि कोई चोर या डकैत या किसी प्रकार का लोचा लफंगा आ जाए तो उसे भगाने के लिए लाठी काम में आ जाती है। इसलिए मैंने कहा है कि परशु तेरे पास नहीं। अधिकतर ब्राह्मणों के घरों में हम आप देखेंगे तो लाठी तक नहीं है, शस्त्र की तो बात ही छोड़िए, लाठी तक नहीं है। इसलिए परशु तेरे पास नहीं, परशुराम पर विश्वास नहीं। परशुराम यहाँ पर मैंने विप्र को संबोधित किया है, एक ब्राह्मण समाज को संबोधित किया है। बहुत से ब्राह्मण समाज को ब्राह्मण पर ही विश्वास नहीं है, इसीलिए परशु तेरे पास नहीं, तुझे परशुराम पर विश्वास नहीं, तू जीत नहीं पाएगा जीवन का यह संघर्ष। बिना शस्त्र के, बिना समाज के व्यक्तियों पर विश्वास किए आप जीवन का संघर्ष कैसे क्या जीत सकते हो। परशुराम ही जीत है, परशुराम ही प्रीत है, परशुराम ही तेज है और परशुराम ही मीत है। यहाँ पर भी परशुराम शब्द का जो अर्थ है उसे ब्राह्मण या विप्र बंधु से जोड़कर देखिए। परशुराम ही जीत है, ब्राह्मण ही आपकी जीत है, ब्राह्मण ही आपकी प्रीत है, ब्राह्मण ही आपका तेज है और ब्राह्मण से ही मीत कीजिए। इसीलिए परशुराम ही जीत है, परशुराम ही प्रीत है, परशुराम ही तेज है और परशुराम ही मीत है। आपस में ब्राह्मणों ने एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए। मैंने अक्सर देखा है यदि एक मोहल्ले में 4 ब्राह्मण रहते हो तो चारों में आपस में किसी न किसी बात पर आपस में बैर होता है, एक दूसरे का चेहरा नहीं देखना चाहते, एक दूसरे से बात नहीं करना चाहते। इसलिए ये चंद पंक्तियाँ लिखा है मैंने। तू भी परशु मैं भी परशु, यहाँ पर परशु विप्र समाज से संबंधित किया है, यानी आप भी ब्राह्मण हो और मैं भी ब्राह्मण हूँ। तू भी परशु मैं भी परशु, तो बैर कहाँ आपस में। परशु परशु एक हो जाए आंधी और तूफान में। यदि हम एक मोहल्ले में 4 ब्राह्मण रहते हैं, हम लोगों में आपस में कितना भी बैर हो, कितनी भी बुराई हो, यदि एक ब्राह्मण पे मुसीबत आ जाए तो चारों ब्राह्मण का काम है कि उस विपत्ति में उसका साथ दे, आपस के मतभेदों को, आपस के बैर को भुलाकर उसका साथ देना चाहिए। अक्सर हम देखते हैं, मैं यहाँ पर केकड़े वाली बात नहीं कर रहा हूँ कि यदि एक केकड़ा ऊपर चढ़ रहा है तो दूसरा केकड़ा उसका पैर खींच लेता है। हम ब्राह्मण समाज के लोग एक दूसरे की टांग तो नहीं खींचते हैं, लेकिन हम लोगों की एक ही कमजोरी है कि हम टांग न खींचकर भी उसे ऊपर पहुंचने में नीचे से धक्का नहीं लगाते हैं। सबसे ज़्यादा यदि देखने में आता है कि किसी आर्थिक वर्ग का यदि ब्राह्मण है और कोई गरीब वर्ग का ब्राह्मण है, वो किसी कारण से परेशान है, दुखी है, तो वहाँ पर जाकर कुछ लोग संकोच करते उसे धक्का देने में। जैसा कि अभी मैंने पोस्ट किया हूँ, ये पोस्ट डाला हूँ, हम लोग पढ़ भी लेंगे, देख भी लेंगे, लेकिन लाइक नहीं करेंगे, शेयर नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे समाज का ऊपर, समाज का व्यक्ति मुझसे ऊपर ना पहुँच जाए, वो कहीं ज़्यादा प्रसिद्धि न पा ले, इसका हम लोगों के मन में डर रहता है। मैं उससे श्रेष्ठ हूँ, वो मेरे आगे कहाँ लगता है, इस तरह की भावना हमारे मन में रहती है। इसलिए हम इस चीज़ में संकोच करते हैं। इसलिए इस
लाइन को, इस पंक्तियों को मैंने यहाँ पर लिखा है। यदि जीवन के इस संघर्ष में तुझको विजय प्राप्त करना है, यदि जीवन के इस संघर्ष में तुझको विजय प्राप्त करना है, सच कहता हूँ जेपी शुक्ला, सच कहता हूँ जेपी शुक्ला, तुझको विप्रो का फेवर करना है। आपका विप्र बंधु कहीं भी रहे, किसी भी प्रकार की मुसीबत में रहे, उसका फेवर कीजिए। इसीलिए ये पंक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि जीवन के इस संघर्ष में तुझको विजय प्राप्त करना है, सच कहता हूँ जेपी शुक्ला, तुझको विप्रो का फेवर करना है। की पंक्तियाँ बहुत सरल लिखी है। उम्मीद है आप सभी लोग इसे आसानी से समझ जाएंगे। एक बार भरोसा कर ले परशुराम के भक्तों पर, एक बार भरोसा कर ले परशुराम के भक्तों पर, हो जाएगा निडर तू, न डरेगा दुश्मनों के शस्त्रों से। एक बार भरोसा कर ले तू परशुराम के भक्तों से, हो जाएगा निडर तू, न डरेगा दुश्मनों के शस्त्रों से। एक लकड़ी को हर कोई तोड़े, 10 को तोड़ न पाए, एक लकड़ी को हर कोई तोड़े, 10 को तोड़ न पाए। परशुराम के परशु से दुश्मन भी थर्राए, परशुराम के परशु से दुश्मन भी थर्राए। पूरी कविता इस प्रकार है। परशु तेरे पास नहीं, परशुराम पर विश्वास नहीं, परशु तेरे पास नहीं, परशुराम पर विश्वास नहीं, तू जीत नहीं पाएगा जीवन का यह संघर्ष। परशुराम ही जीत है, परशुराम ही प्रीत है, परशुराम ही तेज है और परशुराम ही मीत है। तू भी परशु मैं भी परशु, तो बैर कहाँ आपस में, परशु परशु एक हो जाए आंधी और तूफान में। यदि जीवन के इस संघर्ष में तुझको विजय प्राप्त करना है, सच कहता हूँ जेपी शुक्ला, तुझको विप्रो का फेवर करना है। एक बार भरोसा कर ले परशुराम के भक्तों पर, एक बार भरोसा कर ले परशुराम के भक्तों से, हो जाएगा निडर तू, न डरेगा दुश्मनों के शस्त्रों से। एक लकड़ी को हर कोई तोड़े, 10 को तोड़ न पाए, परशुराम के परशु से दुश्मन भी थर्राए, परशुराम के परशु से दुश्मन भी थर्राए। जय परशुराम, जय जय परशुराम।